राजनीति नहीं त्याग रहे हैं, राजनीति में रहेंगे, करेंगे, सोचेंगे। क्योंकि मुझे अमोर विधानसभा के काम करने का जोश, जज्बा और वलवला है। मैं अपने विधायक बनने की ख्वाहिश करने से नहीं आया था यहाँ पे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अमोर विधानसभा में काम करूंगा, विकास करूंगा, यहाँ के पिछड़ापन को दूर करूंगा। ये पैदा होता है कि हम लोगों ने जिस एतबार से इस पार्टी के ऊपर और जनाबे अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर भरोसा किया था, एतमाद किया था, सोचा ये था कि आने वाले वक्त में जब कहीं सीमांचल में हमारे अमोर विधानसभा का नाम लिया जाएगा तो एहतराम के साथ लोग इसका नाम सरे फहरिस्त लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो हमने वादा पब्लिकली किया था वो वादा हम वफा नहीं कर पा रहे हैं। हमें चलना दोभर हो गया है, मुश्किल का सामना है। लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करके वोट किया था एमआईएम को, आज उसके बरक्स मामला चल रहा है। किसी ने बहुत पहले ही कहा था कि भाई आप लोग कहाँ गुलाबी उर्दू के चक्कर में फंस गए, और वो बात अच्छी तरह से अब हमें एहसास व इदराक हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोग भी इस जुमले को जानते हैं, लेकिन वो गुलाबी ही उर्दू नहीं बल्कि उसमें जादुई गुफ्तगू भी शामिल थी, जिस जादुई गुफ्तगू के चक्कर में, जिस जाल में हम लोग फंसे। जी, सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के अहबाब को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। तमाम अपने अहबाब को आदाब और नमस्कार कहता हूँ। आपने सही सवाल किया और ये बात अपनी जगह सच है कि हमने पार्टी के लिए तन मन धन की कुर्बानी पेश की। इस पार्टी को जिताने में हमने इलेक्शन से लमसम साल 6 महीने पहले से जो मेहनतें और मशक्क़तें, जहाँ फशानियाँ और जागरदानियाँ की, वो आप तमाम मीडिया के अहबाब के ऊपर रोद रोशन की तरह आया है। इससे न हम मुँह मोड़ सकते हैं और न कोई फ़र्द। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी कोशिश के बाद, शब रोज़ को एक करने के बाद हमने अपना विधायक तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमौर की आवाम ने भरपूर समर्थन दिया। इसमें कोई दो राय, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। बावजूद उसके इस इलेक्शन से 1 साल पहले हम लोगों ने पब्लिकली जो गुफ्तगू की थी, पब्लिक के पास हम लोगों ने जब वादा मुआहदा किया था, और हम लोग ख़ास तौर से AIMIM पार्टी से जो ज्वाइन हुए थे, कुछ न कुछ सोच के, कुछ न कुछ समझ के, कोई न कोई ख़ास बात समझ में आ रही थी कि हमारे अमौर विधानसभा में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जिससे हमारे अमौर विधानसभा को कुछ न कुछ तरक्की, कुछ न कुछ उरूज मिले। इस वजह से हम लोगों ने इसमें शिरकत व शमूलियत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने जिस एतबार से इस पार्टी के ऊपर और जनाबे अख्तरुल ईमान साहब के ऊपर भरोसा किया था, एतमाद किया था, सोचा ये था कि आने वाले वक्त में जब कहीं सीमांचल में हमारे अमौर विधानसभा का नाम लिया जाएगा तो एहतराम के साथ लोग इसका नाम सरे फहरिस्त लिखेंगे। अमौर विधानसभा का नाम सरे फहरिस्त लिया जाएगा, अच्छे और बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन हालात जो ही तब्दील हुए, वक्त गुज़रता गया, धीरे धीरे 2 साल का अरसा आज लमसम गुज़र चुका, लेकिन हालात उसके बरक्स नज़र आए जो हम लोगों ने सोचा था। जब हालात बरक्स नज़र आए तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ये कोशिश की थी सिर्फ़ और सिर्फ अमौर विधानसभा के उजाले के लिए। मकसद क्या था हमारा कि हम अमौर विधानसभा को, इसके गलियों को, इसके नालियों को, इसके नदी कटान, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग नदी के किनारे घूम घूम कर यही वादा कर रहे थे कि हम लोग आएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसाइश व आराम और सुकून और राहत की ज़िंदगी के मौके फराहम करेंगे। यही वादे किए जा रहे थे और ये सारे वादे मुआहदे जो भी आज तक जो मुझे समझ में आ रहा है, ये सारे झूठ पे महमूल नज़र आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हमने वादा पब्लिकली किया था वो वादा हम वफा नहीं कर पा रहे हैं। हमें चलना दोभर हो गया है, मुश्किल का सामना है। लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करके वोट किया था एमआईएम को, आज उसके बरक्स मामला चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लोगों को जवाब देने में मुश्किल हो जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अब इस फैसले को तब्दील किया जाए, अपनी जहनीत को बदल लेना चाहिए। किसी ने बहुत पहले ही कहा था कि भाई आप लोग कहाँ गुलाबी उर्दू के चक्कर में फंस गए, और वो बात अच्छी तरह से अब हमें एहसास व इदराक हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप लोग भी इस जुमले को जानते हैं, लेकिन वो गुलाबी ही उर्दू नहीं बल्कि उसमें जादुई गुफ्तगू भी शामिल थी, जिस जादुई गुफ्तगू के चक्कर में, जिस जाल में हम लोग फंसे।
और फंसने का मामला ये रहा कि हमारा विधानसभा फंसता ही चला गया। हम लोगों ने अमौर विधानसभा के उस गरीब मजदूर किसान दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर हम उभरना चाह रहे थे। उस वक्त हम ये ऐलान कर रहे थे कि हमें जो कुछ नहीं मिलेगा अगर मांग कर तो छीन के लाएंगे। इस तरह के जुमले का इस्तेमाल, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी करके निकालेंगे। वो कहाँ गई सीधी उंगली और टेढ़ी उंगली, वो कहाँ छीनने का मामला? वो सारा मामला जब तहस नहस हो गया, धरा का धरा रह गया, वो सारे वादे मुआहदे जब फेल हो गए और सारी गुफ्तगू सारी स्पीच जब झूठ पर महमूल हो गई और मबनी होने के बाद हम लोग को एहसास हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि अब इस पार्टी को तब्दील कर देना चाहिए। इसी वजह से आज हमने आप तमाम मीडिया के अहबाब को बुलाया है और बुलाकर मैंने अपने रुकनियत से और पार्टी की जानिब से जो जो हमें ओहदे दिए गए थे, सीमांचल संगठन प्रभारी एवं प्रवक्ता, मैं उन सारे ओहदों से और अपनी रुकनियत से आज दस्तबरदार हो रहा हूँ, बरतरफ हो रहा हूँ, मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जी क्वेश्चन कीजिएगा विधानसभा के बारे में। जी सही आपने कहा। देखिए, आज तो सिर्फ मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब फिर हम अमौर विधानसभा की जनता से राय लेंगे, मशवरे करेंगे, अपने लोगों के बीच में बैठेंगे। जैसी राय पास होगी, जैसा मशवरा होगा, अमौर विधानसभा की जनता हमें जो आदेश करेगी हम उसकी तरफ उसको फॉलो करेंगे। भाईजान, आप कह रहे कसौटी में नहीं उतर रहे हैं या कहीं नहीं उतर रहे हैं? कसौटी तो बहुत दूर की बात है। जैसे नदी कटाव की बात, जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा कसौटी में नहीं उतर रहे। नदी कटाव, अब आप देखिए, नदी कटान ही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे नदी का किनारा देख लीजिए, खेती किसानी देख लीजिए, कटाई और बुआई देख लीजिए, सिंचाई देख लीजिए, आप थाना की तरफ रुक करके देख लीजिए। आप जब थाना पहुंचिएगा तो हालत दिगरगू नजर आएगी। आप जब ब्लॉक की जानिब आप पहुंचिएगा तो उसकी कैफियत तो बदते बदतर है। और आगे बढ़िए, अगर पुल पुलिया की कहानी लीजिएगा तो वो काबिले बयां से बिल्कुल परे है। हकीकत बात तो यह है कि तालीमी मामलात की तरफ आप जाएं और स्कूल के ऊपर नजर रखें और जायजा लें और वहां पढ़ने वाले बच्चों की तरफ आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो के साथ सोचें कि इस तरह के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो यकीनन आपके आंखों में आंसू जारी हो जाएंगे, इसलिए कि बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। अब आप बताइए, इस पोजीशन में आप क्या करेंगे भाई? कहां वो मामला, कहां वो वादे, कहां वो मुआहदे, कहां गए वो सारे के सारे? बात जायज है कि कसौटी तो क्या कहीं नहीं उतरे, ज्यादा से ज्यादा उतरे तो बकवासबाजी में उतरे, इसके अलावा कहीं नहीं उतरे। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि यहां कटाव का विकास तो नहीं मगर बकवास जरूर हो रहा है, इतना मान के चलिए आप। और इससे पहले हम लोग समझते थे कि शायद कुछ होगा, लेकिन वो बहुत परे है और आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, देख लीजिएगा। मैं MIM त्याग रहा हूं। अच्छा, हाँ, राजनीति को तय करेंगे हम अपने भाइयों से मशवरा करने के बाद। हम राजनीति नहीं त्याग रहे हैं, राजनीति में रहेंगे, करेंगे, सोचेंगे। क्योंकि मुझे अमौर विधानसभा के काम करने का जोश, जज्बा और वलवला है। मैं अपने विधायक बनने की ख्वाहिश करने से नहीं आया था यहाँ पे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अमौर विधानसभा में काम करूंगा, विकास करूंगा, यहाँ के पिछड़ापन को दूर करूंगा। क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते थे तो वहाँ के एरिया को देखने के बाद यहाँ आते तो ऐसा लगता है कि हम कहीं कब्रिस्तान में आ गए हैं। इसीलिए हम राजनीति से त्याग पत्र नहीं दे रहे, हम MIM पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं। हम अपने भाई के मशवरे से जो बेहतर फैसला होगा हम उस तरह से फिर राजनीति में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। असद साहब के बारे में क्या राय है सर आपकी? असद साहब के बारे में देखिए, असद साहब के बारे में राय यही है कि जो भी गुफ्तगू असद साहब से आप कीजिएगा तो आपको जवाब मिलेगा अख्तर साहब से बात कर लीजिए। यहाँ कोई स्टेप नहीं है, सीधे आसमान और सीधे जमीन, बीच में कोई और मामला ही नहीं है, जिसकी वजह से आज इस तरह की नौबत दरपेश हुई है। सर, अमौर विधानसभा के पिछड़ा के बारे में क्या करेंगे? इतनी बदहाली है सर, नदी को लेकर, बिजली को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है सर? ये जो त्याग पत्र हम दे रहे हैं इसी चीज से तो मानूस होकर के दे रहे हैं ना हम। यही तो दर्द महसूस कर रहे हैं अपने आप में कि हमने सोचा ये था कि यहाँ के स्कूल को, यहाँ की तालीम को, यहाँ के एजुकेशन को, नदी के कटाव को, यहाँ के पिछड़ापन को दूर करने के लिए हम कदम बढ़ाए थे सर। जैसे कि तो वो सारा कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए हम इस आजिज आकर के काम अंजाम दे रहे हैं। सर, MIM पार्टी के नेता ने कहा कि अगर हम हक छीन के लाएंगे सीमांचल के लिए, तो क्या कुछ हक छीन के अभी तक ला पाए हैं? हाँ, हक छीन के लाए हैं, दूसरे की आवाज़ अपनी आवाज़ में शामिल कर दी है। काम कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ आवाज़ निकाल पा रहा है बस।
दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी लगती है साहब। बस इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, सुनते रहिए और आगे देखते रहिए। कौन गया, कहाँ गया और कैसे गया और क्यों गया, इससे जाने वालों को तो कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस घर का गार्जियन ठीक नहीं होता है उसके बच्चे बेतरतीब होते हैं, बेमुरव्वत होते हैं और बेतालीम होते हैं, तालीम से खाली होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर में तो कमी रही होगी जो हम अपने बच्चों को संभाल नहीं पाए। इसमें दूसरे को दोष देना गलत है, कहीं नहीं कोई बात तो है। जैसे कि ब्लेम लगाया गया, मैं भी देख रहा हूं कि अख्तर साहब की मनमानी को लेकर के सारे लोगों ने बयान दिया, कहीं ना कहीं कोई कमी है। और वो दर्द जो उनके पास था वही दर्द मेरे पास था। यह तो अच्छा हुआ कि मैं विधायक नहीं हुआ जो गद्दार नहीं कहलाया। जी हाँ। अच्छा, आपको कभी अख्तर साहब से भी बातचीत होती थी, खास करके जिन मसलों को आपने यहाँ उठाया कि वो सब मसला समाधान नहीं हुआ है, तो उन मसलों को आप अख्तर साहब के पास रखते थे तो क्या जवाब मिलता था? जवाब मिलता था। आप घबरा क्यों जाते हैं, फौरन हो जाएगा। 6 महीने से ज़्यादा हरिपुर के खंबे गड़े हुए हो गए, कई नदी कटान के ताल्लुक से हमने कई जगह कहा, डब्बाबारी के ताल्लुक से कहा। आप घबराते क्यों, सब हो जाएगा। 6 महीने से खंबा गड़ा हुआ पड़ा है और नहीं हो तो जाकर के आप प्रमाण ले लीजिए। खंबा गड़ा हुआ है मूर्ति के लिए की